फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल ऑस्कर नॉमिनेशंस की एंट्री में लापता लेडीज फिल्म को चुन लिया गया है, जिसे भेजा जाएगा ऑस्कर्स के लिए। खास तौर पर क्या कुछ ये फिल्म कहती है, क्या कुछ इस फिल्म को लेकर आम लोग सोचते हैं और ख़ास ये महिलाएं, ये लड़कियां सोचती हैं, ये हम जानते हैं। इनसे बात करते हैं। बात करने के लिए हम लोग दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और कई सारी जो यंग महिलाएं हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, अलग अलग कॉलेजेस से हैं और कॉलेज की यंग जो आवाज़ है, यूथ की आवाज़ है, ख़ास तौर पर महिलाओं की आवाज़ है, वो क्या कहती है इस ऑफिशियल एंट्री को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? हर्षिका पाल। हर्षिका, लापता लेडीज़ जो फिल्म है बहुत अच्छे से उसका प्रचार भी हुआ, फिल्मों में बहुत अच्छे से देखी भी गई और अब ये खबर मिल रही है कि उसको ऑफिशियली रेकमेंड किया गया है, एंट्री की गई है उसकी ऑस्कर्स के लिए। क्या कुछ आपको लगता है, देखिए आपने मूवी? या द मूवी टेल्स अस अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट। ओके ओके। सो जो ये मूवी है ये बेसिकली जो वुमेन्स की राइट्स है और जो उनको मतलब राइट्स मिलनी चाहिए, लाइक उसके अंदर बताया गया था कि वो घूंघट की वजह से एक्सचेंज हो जाती है जो भी है वाइफ्स उन लोगों की, और जो लड़की एक्सचेंज हो गई थी वो जस्ट एक अच्छे ही कॉज के लिए वो करती है कि उसको आगे पढ़ाई करनी थी। बट जैसे हम सारे हैं, हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं, बट सबके पेरेंट्स और सबकी फैमिलीज इतना सपोर्टिव नहीं होती। तो अगर ये मूवी ऑस्कर में जाती है सो ऑब्वियसली जो बाकी लेडीज़ हैं या बाकी फीमेल्स हैं जो ऐसे टाउन्स या विलेजेस से होती हैं जहाँ की फैमिलीज इतनी सपोर्टिव नहीं होती, तो ऑब्वियसली दैट विल इम्पैक्ट देम। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि ये मूवी सबके। क्या नाम हो आपका? मानसी। मानसी, आप कहाँ से हैं? परिवार कहाँ रहता है आपका? दिल्ली में ही। दिल्ली, वैसे हम हरियाणा से। हरियाणा से। और अगर बात करें जिस तरह की मूवीज़ जाती हैं ऑस्कर में, कई बार ऐसा होता है कि जीत कर नहीं आ पाती हैं, ऑस्कर नॉमिनेशन तक रहता है, लेकिन इस फिल्म से आपको कितनी उम्मीद है? इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जैसे कि इसका जो टॉपिक है वो बहुत रिलेवेंट है कि महिलाओं को कैसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और बाकी जैसे उन्हें मेनली दिया जाता है कि तुम्हें घर से बाहर काम नहीं करना या फिर वो सब, इन सब की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ये मूवी उससे उसके ऊपर है, तो इसलिए। जी। क्या नाम हुआ आपका? सिमानी। सिमानी, जिस तरह से ऑस्कर में जा रही है लापता लेडीज़, आप लोग सारी लेडीज़ हैं, प्रिविलेज लेडीज़ हम लोग कह सकते हैं, जो फिल्म में दिखाया है वो उतनी प्रिविलेज नहीं है जितनी कि आप हैं, मैं हूँ। क्या कुछ आपको लगता है इसकी एंट्री के बारे में? मेरे हिसाब से मूवी काफ़ी ही अच्छी है। सारी वुमेन्स को एक स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करती है, लाइक जिनका अंदर से इंस्पायर करती है कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो अपने आप को। तो मेरे हिसाब से मूवी ऑस्कर के लिए सिलेक्ट होना एक बहुत ही अच्छी बात है ऑब्वियसली। और इवन इंडिया में जैसे हमारे टाउन्स वगैरह हैं तो वहाँ के लोगों को और ज़्यादा इंस्पायर करेगी वो। तो आई वुड सजेस्ट कि मूवी ऑस्कर बिल्कुल जीतनी चाहिए। आपने देखी है मूवी? हाँ जी बिल्कुल। कैसी लगी आप? मेरे 11 आउट ऑफ 10। एक नंबर ज़्यादा आपने दिया है। क्या नाम हुआ आप? मुस्कान। मुस्कान, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि उन विमेन की इस मूवी में बात की गई है जो शायद उतनी प्रिविलेज नहीं है। हम लोग जिस जगह से आते हैं, शायद हमारे पेरेंट्स ने हमें उतना प्रिविलेज दिया है कि हम पढ़ें, सोचें, विचार करें, उन लोगों के पास शायद मौका नहीं है। तो क्या ये एक रिप्रेजेंटेशन है भारतीय महिलाओं की? लगता है कि इसी तरह से रिप्रेजेंट करती हैं भारतीय महिलाएं ऑस्कर के लिए? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे हर्षिका ने बताया कि वो जो घूंघट से एक्सचेंज हो गई थी जो लेडी, वो शायद पीछे से उसको कोई सपोर्ट नहीं था या कुछ उसने वायलेंस देखा है, तो इसीलिए वो आगे आती है ताकि वो उससे बच सके या उसको आगे चीज़ें मिले तो कि वो प्रिविलेज उठा सके। मतलब वो रिप्रेजेंटेशन तो दिखा रही है मूवी के हम ऐसे लेडीज़ को ऐसे अपने लिए आगे आना चाहिए। सशक्तिकरण दिखा रही है, एम्पावरमेंट दिखा रही है। एम्पावरिंग होना विमेन के लिए आज की सेंचुरी में, आज के टाइम में कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मेरा नाम रूपाली है और ऑफ कोर्स जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं हमारे आसपास सोसाइटी में, तो वो हमें एक ये मैसेज देता है कि हमें अभी भी विमेन की जो रिस्पेक्ट है, जो उनके लिए सम्मान और इज्जत है, वो उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। जो छोटे मोटे गांव होते हैं या छोटे मोटे जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे अभी तक उनके लिए इतना जो
सुविधाएं हैं वो है नहीं, जो उनके राइट्स हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं। जैसा कि वो जो प्रोटैगनिस्ट होती है लड़की, वो अपने घर से इसलिए भागती है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी, उसे पढ़ना था। तो आई फील लाइक कि ये जैसी जो मूवीज़ होती हैं ये और रिमोट एरियाज़ की जो विमेन है जो उनके सेम उसमें है सिचुएशन में, तो वो उनसे रिलेट कर पाती है और वो उन्हें इंस्पायर करती हैं कि हम कैसे अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और कैसे हमारे अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं जो वो फॉर सम रीज़न जो वो छोड़ देते हैं। तो आपने जब ये मूवी देखी, आप लोग रिलेट कर पाए उस मूवी से कि हाँ शायद आज भी ऐसा होता है? ऑफ कोर्स वो हमें वही एक हमारे वो दिमाग में ना एक थॉट आता है कि हम इतने प्रिविलेज हैं, हम हमारे पसंदीदा कॉलेज में जा पा रहे हैं, बट कुछ विमेन हैं जिनको अभी तक अपनी पढ़ाई के लिए भी लड़ना होता है। उन्हें आगे जाके अपने मनपसंद जो भी उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें उन्हें पढ़ाई करनी है, उसके लिए उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये मूवी हमें यही बताती है कि कैसे हम जितने ज़्यादा प्रिविलेज हैं हम कैसे एक तो उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और प्लस हमें ये पता चलता है कि हम सोचते हैं कि इंडिया डेवलप हो रहा है, हम इतना अच्छा जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो लैक है। तो दैट हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और विमेन का कैसे चलता है। ये मूवी आप लोगों को कहीं मोटिवेट भी करती है? जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर विमेन का दिखाया है, जो प्रतिनिधित्व दिखाया है दोनों महिलाओं का, क्या वही सिचुएशन अभी भी है भारतीय महिलाओं की? और क्या जिस तरह से वो हीरोइन करती है, भागती है, लड़ती है, उससे आप मोटिवेट भी होते हैं? हाँ, इससे नंदिनी, इससे हम ऑब्वियसली मोटिवेट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें इजीली सब कुछ मिल जाता है, हमें हमारे पसंदीदा कॉलेज मिल जा रहा है, चाहे हमें जो चाहिए वो इजीली मिल जा रहा है, तो उस चीज़ की हम वो वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। बट वहाँ पे जो मूवी में जो औरत है वो अपने जो भी उनका एम है या जो भी उनको करना है उसके लिए वो लड़ रही है, अपना स्टैंड ले रही है, अपना पढ़ाई कर रही है। तो इससे ये है कि हमें उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। और दैट्स क्योंकि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और लगता है कि जो आप लोग कर रहे हैं वो शायद टियर 2, टियर 3 की सिटीज़ में रहने वाली लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल है और इंस्पायर करता है आपको या उन महिलाओं को? हाँ जी, जो हम कर पा रहे हैं, हमारी तो ऐसी सिचुएशन है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। उन लोगों के पेरेंट्स उनको इतना सपोर्ट नहीं करते जैसे जितना हमारे करते हैं। उन लोगों के ऐसे एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसी सोसाइटी नहीं है उनके आसपास कि वो लोग ऐसा समझ पाए। जी, जिस तरह से पढ़ाई को लेकर बात की गई है मूवी में बात की गई है पर्दा प्रथा को लेकर, क्या कुछ आपको लगता है उन सबको देख के, क्या कुछ रिलेटेबिलिटी नज़र आती है आपको अपनी सिचुएशन से? नहीं, मेरा नाम सृष्टि इंगले है। जैसे उन्होंने जो कैरेक्टर है उसमें मेन कैरेक्टर वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करती है क्योंकि वो गांव से होती है, तो उसके फादर की इधर दिक्कत होती है, तो इस वजह से उसकी पढ़ाई करती है ताकि उसका जो घर है और जितनी भी दिक्कत है सब सही हो जाए। तो वो काफ़ी रिलेटेबल है कि अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए वो इतना बड़ा स्टेप करती है आगे। एक बार 3 चेयर्स लेडीज स्पेशल के लिए भी हो जाए, लेडीज लापता लेडीज के लिए, और जरा ऑल द बेस्ट बोल दीजिए लापता लेडीज को जो ऑस्कर में जा रही है। तो देखिए, ऑल द बेस्ट लापता लेडीज की तरफ से ये खास तौर पर विशेष आपको दिल्ली से दिख रही है ये रिपोर्ट, और तमाम महिलाओं का दिल्ली में यही कहना है कि बेहद एम्पावरिंग, सशक्त करने वाली, महिलाओं को स्पेस देने वाली, महिलाओं को इज्जत देने वाली और महिलाओं के हकों के हुकूकों के लिए बात करने वाली इस फिल्म को जहां नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए, पूरी की पूरी संभावना है कि ये फिल्म ऑस्कर्स में विजेता होकर वापस आएगी। कैमरामैन सीके सिंह के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।